क्या आपने कभी सोचा है कि आपके डेली के जो फूड्स चॉइसेस हैं जो इतने सिंपल और हार्मलेस लगते हैं वो एक्चुअली में आपके लिए कई बार कितने ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स कहते हैं कि दोस्तों फूड हमारी बॉडी के दो शासकों इफ़ेक्ट करते हैं, यानी वात, पित्त और कफ को। और जब इन दोषों के अंदर बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे जिन्हें हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए। तो पहला कॉम्बिनेशन है फ्रूट विद मिल्क। सोचिए कभी आपको फ्रूट चाट के ऊपर थोड़ा सा दूध अगर डाल दिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा, जैसे कोई स्पेशल फ्यूज़न डिश बन गई हो, राइट ना। बट आयुर्वेदा में इट्स बिग नो नो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। फ्रूट और मिल्क में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर होते हैं और डाइजेशन टाइम भी इनका अलग अलग होता है। जब ये मिक्स होते हैं तो इनकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स यानी कि अमा पैदा होती है, जिससे कि गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, स्किन रैशेज़, एलर्जीज़ और इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आयुर्वेदा दैट फ्लेक्स दिस मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट भी इस बात के लिए एग्री करते हैं कि फ्रूट स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स एंड मिल्क साथ में डाइजेस्ट होने में कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। दी कैन स्लो डाउन योर डाइजेशन और जिसकी वजह से आंतों में फर्मेंटेशन, एलर्जीज की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आपको फूड के साथ दूध पीना ही है, कुछ क्रीम ही चाहिए, तो आप ट्राई कीजिए आलमंड मिल्क यानी बादाम दूध या फिर कोकोनट मिल्क यानी नारियल और दूध। ये जो है ये प्लांट बेस्ड मिल्क होते हैं जो कि लाइटर हैं और फ्रूट्स के साथ आसानी से लिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि फ़िश विद डेयरी प्रोडक्ट्स स्पेशली मिल्क। दोस्तों सी फूड और चीज़ या क्रीम, इसका जो कॉम्बिनेशन है ये फाइन डाइनिंग में बेइंतहा पॉपुलर है। बट आयुर्वेद के पेजेस जब पलटेंगे आपको पता चलेगा कि फ़िश फूड डेयरी प्रोडक्ट्स इज़ एक्चुअली नॉट अ ग्रेट आइडिया। फ़िश और डेयरी प्रोडक्ट्स दोनों ही डाइजेशन के लिए हैवी होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब आप इन्हें कंबाइन करते हैं तो इट्स लाइक कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ट्रैफिक जाम पैदा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि टू मैनी कुक्स स्पाइल्स द ब्रोथ, टू मैनी फूड्स इज फाइल्स द डाइजेशन। इनफैक्ट मॉडर्न डाइजेशनिस्ट भी इस कॉम्बो को थोड़ा सा कॉशियसली देखते हैं कि फिश जो है यानी मछली जो है ये हाई होती है प्रोटीन के अंदर और डेयरी इज हाई इन कैल्शियम, और जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो दे कैन एक्चुअली रिड्यूस्ड डाइजेस्टिव फायर, स्लो डाउन योर गट, और कभी कभी तो इसकी वजह से स्किन इश्यूज़ भी जैसे कि एलर्जी वगैरह भी पैदा हो सकती है। वैसे बहुत से लोग, इनफैक्ट मेरे अपने पेरेंट्स यानी मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हमेशा कहा करते थे कि बेटा फ़िश के साथ यानी मछली के साथ दूध मत पियो क्योंकि इससे सफ़ेद दाग हो जाएंगे। लेकिन खैर ये बात सच नहीं है। सफ़ेद दाग पैदा होने के लिए फ़िश का या कोई दूध का कोई कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इनके बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है। लेकिन हाँ, स्किन रैशेस, एलर्जी, पिंपल्स, ये सारी प्रॉब्लम इस कॉम्बिनेशन की वजह से ज़रूर हो सकती है। फ़िश के साथ दोस्तों अगर आपको कोई क्रीमी टेक्सचर्स मिस कर रहे हैं, क्रीम को लगाकर डीप करके खाना मिस कर रहे हैं, तो आप इसकी जगह पे टोमेटो बेस्ड सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी चटनी ले सकते हैं और नींबू डाल के खा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर तो मिलेगा ही, लेकिन आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट इसका नहीं आएगा। अब बारी आती है एक और यूनिक कॉम्बिनेशन की जो शायद आपने सुना भी हो, हनी विद घी। सुनने में दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही रॉयल लगता है, लेकिन ये रॉयल कॉम्बो आयुर्वेद के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इमेजिन कीजिए आप एक कोल्ड एरिया में घूमने के लिए गए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शिमला या मनाली में हैं और वहाँ पर आपको हॉट कॉफ़ी के साथ आइसक्रीम खाने को मिल जाए, टोटली कन्फ्यूज्ड। एग्जैक्टली यही कन्फ्यूज़न हमारी बॉडी को होता है जब हम हनी और घी के कॉम्बिनेशन को एक साथ खाते हैं। हनी इज़ हीटिंग इन नेचर और घी इज़ कूलिंग इन नेचर, यानी ये दोनों चीज़ें, जो हनी होता है ना ये कुदरती तौर पर गर्म होता है और जो घी होता है वो कुदरती तौर पर ठंडा होता है। आयुर्वेद कहता है कि इक्वल क्वांटिटीज़ में इनका कॉम्बिनेशन टॉक्सिस भी हो सकता है,
डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ योर इंटरनल सिस्टम। इवन मॉडर्न न्यूट्रिशन के नज़रिए से भी हनी जो कि एक शुगर है और घी जो कि एक तरह का फैट है, इनका कॉम्बिनेशन यूजुअली रिकमेंडेड नहीं होता है। तो दोस्तों जस्ट लाइक कि आप एक सैड सॉन्ग और डांस सॉन्ग को एक साथ रिमिक्स नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कर भी लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी एक तरफ जो है सैड सॉन्ग बज रहा हो, दूसरी तरफ जो है डांस वाला सॉन्ग बज रहा हो, रिमिक्स हो, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। ठीक उसी तरह से कुछ फूड जो हैं वो सोलो ही इंजॉय करने में बेस्ट होते हैं। हनी और घी का कॉम्बिनेशन अवॉइड करने के लिए आप इन्हें अलग अलग इस्तेमाल कीजिए। आप हनी को यूज़ कीजिए एज अ स्वीटनर इन वार्म वाटर, ये दिन की शुरुआत के लिए बेस्ट होता है। और घी को आप दाल में या रोटी के ऊपर जो है फिर सब्जी के अंदर डालकर आप खा सकते हैं। इस तरह से अलग अलग खाएंगे तो आपको इनके फ़ायदे भी मिलेंगे, कोई नुकसान भी नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर कॉम्बो, जिसे सुनकर आप शायद थोड़े से चौंक जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्ड विद घी। जिस तरह से यानी कि घी और दही, जिस तरह से दोस्तों एक्सप्रेस वे पर जहाँ बड़ी तेज़ी से गाड़ियाँ दौड़ रही हों, वहाँ पर अगर बीच में एक ट्रैक्टर चलने लग जाए तो उसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक स्लो हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से दही और घी को एक साथ मिला के खाया जाए तो डाइजेशन भी स्लो हो जाएगा। दही के साथ ऑयली पराठे खाना, फ्राइज़ या पकोड़े के साथ दही से बनी हुई चटनी खाना, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम है। लेकिन ये प्रैक्टिस आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बहुत ही गलत है। न्यूट्रिशन साइंस भी कहती है कि हैवी फैट्स जैसे कि घी के फैट्स और सर्टन प्रोटीन जैसे कि दही में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है। और अगर इन्हें मिक्स कर दिया जाए या साथ में खाया जाए तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक एक्स्ट्रा वर्कलोड डालने जैसा होता है, और वो भी बिना कोई ओवर टाइम चार्जेस दिए फ्री में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, द मॉरल ऑफ द स्टोरीज़ कि हर चीज़ की अपनी अलग अलग जगह होती है और कुछ चीज़ें को आपस में ना मिलाया जाए, इसी में समझदारी होती है। दही और घी दोनों ही अपनी अपनी अलग अलग सुपर पावर्स रखते हैं, फ़ायदे रखते हैं, इसलिए इन्हें साथ में मिलाकर इनकी पावर्स को कम करने की बजाय इन्हें अलग अलग खाया जाए तो ही ज़्यादा समझदारी होती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों है बनाना विद बटर मिल्क और कर्ड, यानी कि केले के साथ छाछ या फिर दही खाना। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई पिकनिक मेन्यू हो, राइट ना? लेकिन आयुर्वेद में इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सीरियसली लिया जाता है। इमेजिन कीजिए आपने एक हैवी सब पैक किया हो कि आपको ट्रैकिंग करने के लिए जाना है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि इस बैग को लेके आपको ट्रैकिंग नहीं करनी है, आपको तो रनिंग करनी है। काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ना। सिमिलरली बनाना स्वीट हैवी होते हैं और बटर मिल्क जो ये खट्टा और लाइट होता है। आयुर्वेद कहता है कि जब आप इन्हें मिक्स करते हैं तो एक भारी बैग बनकर ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बैठ जाता है और इसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, यानी अमा बनने लगती है। इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न न्यूट्रिशंस, हाई फ्रूट्स जैसे कि बनाना को फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि दही या छाछ के साथ लेने से डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को भी साथ में कंबाइन करके या आगे पीछे आपको नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट गलती दोस्तों, मूंगफली खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना। सुनने में तो ये बहुत ही सिंपल सी बात लगती है, लेकिन इससे आपको काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। मूंगफली खाने के बाद अक्सर मुंह सूखता जाता है और पानी पीने का मन करता है, लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये करना ठीक नहीं है। पीनट्स और ड्राई और हैवी होते हैं। पीनट्स आपके डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को डिस्टर्ब कर सकता है और डाइजेशन को कमज़ोर कर देता है। ये नहीं, मूंगफली खाने के बाद फ़ौरन पानी पीने से खांसी और सर्दी जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकते हैं। साइंस के नज़रिए से देखें तो मूंगफली खाने के बाद जो कि फैट्स और प्रोटीन से भरी हुई होती हैं, फ़ौरन पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम जोन्सेस डायलीट हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और इसकी वजह से इनको हजम कर पाना हमारी बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप पीनट्स एंजॉय करें तो पानी पीने से पहले कम से कम 20 मिनट इंतज़ार ज़रूर करें, ताकि ये पीनट्स आपकी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएं, पेट में आंतों में चली जाएं और उसके बाद आप चाहें तो पानी पेट भर के या जितना भी आप चाहें उतना पी सकते हैं, लेकिन फ़ौरन बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। आजकल लास्ट कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो है मिल्क विद सॉल्ट, यानी मिल्क के साथ कोई नमकीन चीज़ खाना।
दूध के साथ सॉल्टी फूड जैसे कि नमकीन, सॉल्टी बिस्किट्स या इस तरह के चने वगैरह के खाने, दाल वगैरह खाने में ये काफ़ी कॉमन है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में दोसाज में इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, ख़ास तौर से पित्त दोष बढ़ जाता है, जिससे कि स्किन इश्यूज़, एलर्जी, रैशेज़ या बॉडी हीट या इंडाइजेशन पैदा हो जाता है। दूध के साथ सॉल्टी फूड्स खाने से पेट में जाने से पहले ही फटकर जम जाता है और इसको डाइजेस्ट करना फिर हमारे पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको मिल्क के साथ कुछ नमकीन, बिस्किट या कुछ और खाने का मन करे तो थिंक इट ट्वाइस, ऐसा मत कीजिएगा। आप चाहें तो मीठी बिस्किट या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि नमक एडेड ना हो वो आप खा सकते हैं, बट नमकीन चीज़ से जितना हो सके दूध के साथ बचिए। दोस्तों, ये हैं वो 7 फूड कॉम्बिनेशन जिनसे आपको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बचना चाहिए। पर याद रखिए कि हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, हर एक का रिएक्ट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सुनिए अपनी बॉडी की बात, ऑब्ज़र्व कीजिए कि कौन से फूड कॉम्बोज आपके लिए बेस्ट हैं, या आपके यूनिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपकी प्रकृति डिसाइड करती है कि कौन से आहार आपके लिए सूटेबल हैं और कौन से नहीं। तो मेरे भाई, आज की वीडियो में हमने जाना कि वो कौन से आहार हैं, वो कौन से फूड्स हैं जो एक में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। तो इससे बचना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से भी ये जो है नज़रिया सही नहीं होता है, तो इनसे बचेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।